हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम, जो कि कंट्रोल सिस्टम का अपन क्वेश्चन कर रहे थे डीएफसीएल के अकॉर्डिंग। तो उसी श्रृंखला में आज चलेंगे सेकंड टॉपिक पे। तो अपना सेकंड टॉपिक रहेगा ट्रांसफर फंक्शन। कंट्रोल सिस्टम का अपना सेकंड टॉपिक रहेगा ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है समझ जानेंगे। ट्रांसफर फंक्शन होता है यह आउटपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म तथा इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अनुपात होता है। ये होता है जैसे कि टीएफ को बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये होगा आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बटे इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये होता है आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बटे इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसके अंदर कुछ जैसे कि प्रतिरोध और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और इनपुट आउटपुट का रोल रहता है। तो किस प्रकार रहते हैं चलो देखते हैं अपन। तो इसमें एक होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। तो इसका आर का आर में ही चेंज रहता है, आर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आर का आर में ही हो जाता है, ये कोई चेंज नहीं होता है, आर का आर में ही होता है। सेकंड रहता है प्रेरण यानी इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस एल का एसएल हो जाता है। एल को अगर किसी डायग्राम में अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पता चलेगा। एल को अपन एसएल में चेंज कर देते हैं। थर्ड नंबर पे कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर धारित्र, जिसे सी से डिनोट किया है। अगर कैपेसिटर कहां पे लगा है तो वो हो जाता है 1/SC कैपेसिटर का। और एक होता है इनपुट वोल्टेज यानी VI यानी इनपुट, तो ये हो जाता है VIS। और एक होता है V नोट, तो V नोट हो जाता है V नोट S लग जाता है। एक ऐसे ही होता है IS। I नोट होता है जो कि हो जाता है IS। ये होती है करंट। अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कहते हैं इसके। देखो इसका उदाहरण टेस्ट है। अपन उदाहरण टेस्ट से देखते हैं इसको क्या है, ये टेस्ट उदाहरण क्या कहता है। तो अपन को ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन में दिया गया है V इनपुट दिया गया वोल्टेज, रेजिस्टेंस लगा हुआ है और पैरेलल में इसके इंडक्टेंस L लगा हुआ है और ये V नोट है। तो इसमें हो जाता है बाद में क्वेश्चन पूछा गया दिए गए परिपथ में ट्रांसफर फंक्शन V नोट S अपॉन VIS का मान ज्ञात कीजिए या V नोट S अपॉन VIS ज्ञात कीजिए। तो अपन देखते हैं, तो इसको ज्ञात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था, तो ये VI है, ये हो जाता है VIS, ये हो जाता है VIS, I हो जाता है IS, और L हो जाता है SL, और R भी रहता है, और V नोट हो जाता है V नोट S। तो अपन चलते हैं, तो इसका VIS लिखते हैं। VIS बराबर हो जाता है VIS, ये इधर से देखते हैं। तो इसमें IS करंट फ्लो और रेजिस्टेंस R प्लस SL, ये इसको देखते हैं समीकरण 1। बाद में आता है V नोट S बराबर IS SL, यानी आउटपुट की तरफ से देख लो। आउटपुट की तरफ से देखेंगे तो ये आ जाएगा IS करंट और SL, इसके अंदर इंडक्टेंस, इधर से सर्किट पूरा हो जाएगा। तो इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब देखते हैं समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, 2 में 1 का भाग देंगे तो V नोट अपॉन VI यानी V नोट S अपॉन VIS बराबर ये लिख देते हैं IS SL अपॉन IS, ये लिख देते हैं ये वैल्यू IS R प्लस SL। तो IS से IS कैंसिल, तो बचता है SL अपॉन R प्लस SL, यही है SL अपॉन
आर प्लस एस एल। समझ में आया नहीं? सेकंड चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आए, एक तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का आ गया। अभी अपन सेकंड देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार होता है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे कि पहले पिछले वाले में देखा था, यहाँ पे इंडक्टेंस था, यहाँ पे अगली बार सेम है। इसमें क्वेश्चन ये आपका कैपेसिटर आ गया, तो कैपेसिटर को हमने लिखा था सी से, तो सी हो जाता है 1/SC, 1/SC हो जाता है। और ये तो सेम टू सेम है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन वही है, दिए गए परिपथ में ट्रांसफर फंक्शन V0S अपॉन VIS ज्ञात कीजिए, वही क्वेश्चन है। तो VIS बराबर IS, इस परिपथ में देखना है वोल्टेज। तो IS ये करंट हो गई, और रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस R हो गया, R प्लस S, 1/SC, 1/SC। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो IS का IS लग गया, और इसमें इसका अगर यहाँ पे इसका कॉमन ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, तो SC लघुत्तम ले लिया, तो RSC प्लस 1 ये आ गया। तो इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब देखते हैं V0S बराबर IS, इसमें V0 आउटपुट में वोल्टेज देखना है, तो IS करंट ये हो गई, और 1/SC समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में 1 का भाग देने पे, 2 में 1 का भाग देंगे, V0S अपॉन VIS बराबर ये वैल्यू समीकरण 1 की, और ये समीकरण 2 की, ये समीकरण 1 की और ये समीकरण 2 की। IS ये 2 की पहले, IS 1/SC, बाद में IS RSC प्लस 1 अपॉन SC। तो IS से IS कैंसिल, SC से SC कैंसिल, तो ये बचेगा 1/RSC प्लस 1, यही इसका आंसर है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं DFCC के एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एक ट्रांसफर फंक्शन से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, या तो सीधे क्वेश्चन आते हैं, या ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लो ध्यान से, नोट कर लो, फिर देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? उदाहरण नंबर 3 ये कहता है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया, इसमें रेजिस्टेंस भी दे दिए गए, इंडक्टेंस भी दे दिए गए, और कैपेसिटर भी दे दिए गए। तो अब इसका ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करना है, V0S अपॉन VIS ज्ञात करना है। तो वैसे ही ऐसी चीज करना है जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन किए थे। इसमें R भी दे दिया गया, L भी दे दिया गया, और C भी दे दिया गया। तो इसमें क्या करना है, V इनपुट के वोल्टेज VIS बराबर, इसमें परिपथ में करंट IS फ्लो हो रहा है, तो IS लिख दिया, R प्लस SL प्लस 1/SC। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, SC लघुत्तम लेके RSC प्लस S स्क्वायर LC प्लस 1/SC, ये IS का IS आ गया। तो समीकरण नंबर इसको दे दिया 1। अब देखते हैं सेकंड, इनपुट आउटपुट से वोल्टेज V0S बराबर IS, इसमें करंट है IS अपॉन 1/SC, ये दे दिया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे, तो किस प्रकार आता है देखो, V0S अपॉन VIS बराबर, ये पहले लिख दी गई वैल्यू, ये सेकेंड समीकरण 2 में देना है 1 का भाग, तो समीकरण 2 की वैल्यू दे देगी IS 1/SC अपॉन IS RSC प्लस S स्क्वायर LC प्लस 1/SC। तो IS कैंसिल, और SC से SC कैंसिल, यहाँ पे ऊपर में बचा 1 और नीचे बच गया RSC प्लस S स्क्वायर LC प्लस 1। तो इसको लिख देते हैं 1/S स्क्वायर LC प्लस RSC प्लस 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आराम से धीरे धीरे देखना, अगर वीडियो को समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। अब इसमें से
ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब एक क्वेश्चन लास्ट और बनता है जो कि अभी करवा देता हूँ आपको। ये देख लो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, तो इसमें क्या दी गई, ये इंडक्टेंस L है, इसको SL में चेंज कर लिया, और R है तो R को R का R में चेंज रहेगा, क्योंकि R का कोई परिवर्तन नहीं होता है लाप्लास में। तो ये डायग्राम दिया गया है, इसमें ये R समांतर में लगा दिए गए हैं। तो इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा है, दिए गए परिपथ में ट्रांसफर फंक्शन V0 S अपॉन VIS ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम पिछले वाले क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे के वैसे ही होगा ये भी। अगर आपने ध्यान से देखा है तो जैसे जैसे चेंज होता गया वैसे वैसे चेंज कर दिया गया। अब देखो VIS यानी इनपुट की तरफ से VIS बराबर IS, इधर से IS करंट फ्लो, और सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस R प्लस SL, इसको ले दिया समीकरण 1। और V0S IS और R, ये सेकंड की तरफ से इधर भी IS फ्लो है और इधर R टोटल रेजिस्टेंस है, इसको ले दिया समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं समीकरण 2 में एक का भाग देने पर V0S अपॉन VIS बराबर, ये समीकरण फर्स्ट ऊपर लिख देते हैं और सेकंड ऊपर लिख देते हैं और फर्स्ट नीचे लिख देते हैं। IS R अपॉन IS R प्लस SL, तो इससे ये IS से IS कैंसिल, और तो आंसर आ जाएगा R अपॉन R प्लस SL, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको तरीका समझ में आ गया तो आराम से, अगर क्वेश्चन चेंज भी आया तो आप आराम से कर लोगे। DFCC के एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आपको ट्रांसफर फंक्शन से जितने क्वेश्चन बनते थे सारे क्वेश्चन करवा दिए। तो थैंक यू। ऐसे ही अगर आपको आगे भी हमारे ऐसे ही वीडियो देखना है, DFCC एग्जाम की तैयारी करना अच्छे से, तो हमारे पूरे वीडियो को देखिए, आपको पूरा सिलेबस यहीं पे एक ही चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।